हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम हमारे 11 12 के सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं जिसे हम डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कहते हैं। दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स हम 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट्स कैसे होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, वैल्यू कैसे निकालनी है और उसके बेसिस पे ग्रामर्स रूल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट तो भी काफी सारे स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो बेसिक्स प्रॉपरली फॉलो नहीं करते या उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो हमारे डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस की सीरीज है, इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आपका प्रॉपरली बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्योंकि चाहे अपना बोर्ड एग्जाम हो या फिर जेडब्ल्यू सीईटी हो, सब में डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का वेटेज काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा एमसीक्यूज मैट्रिसेस पे आते हैं, तो इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से फॉलो कीजिए। अब दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट्स है क्या चीज? डिटर्मिनेंट्स ये टू डिटरमाइन, इंग्लिश में हमारा जो वर्ब है टू डिटरमाइन, इस वर्ब से तैयार किया गया है ये नाम डिटर्मिनेंट्स। टू डिटरमाइन मतलब टू डिसाइड। अगर हमें किसी भी चीज को डिसाइड करना है, किसी चीज पे कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स। जैसे मैथमेटिक्स में अगर हमें हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस है और हमें वो सेट ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये चेक करना है, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू जीरो आ गई तो हमारे सेट ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर वैल्यू जीरो नहीं आई तो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? जो भी सेट ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं उसको एक तो भी सोल्यूशन चाहिए, एक तो भी सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो सेट ऑफ इक्वेशंस हो जाते हैं कंसिस्टेंट। या फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, हमें उन्हें सॉल्व करना है, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, वैसे ही अगर हमारे पास इक्वेशंस है इन वेरिएबल 2 इन वेरिएबल 3 और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है वेरिएबल्स की, तो उसके लिए भी हम डिटर्मिनेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामर्स रूल में हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए, ये सब कुछ डिटरमाइन करने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स शब्द का, डिटर्मिनेंट जो भी हेडिंग है हमारी, कंसेप्ट है, उसका मतलब अभी आपको समझ गया। तो हम डिटर्मिनेंट्स एक्चुअल में होता क्या है देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स ये मॉड्यूलस का एक्सटेंशन है। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि हम सिंगल नंबर मॉड्यूलस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा मॉड 2, तो मॉड 2 की वैल्यू होती है 2। मैंने अगर मॉड ऑफ -2 भी लिखा तो उसकी वैल्यू होती है 2। तो अगर मैं मॉड्यूलस में पॉजिटिव लिखूं, नेगेटिव लिखूं, इंटीजर, तो मॉड्यूलस के बाहर जब वो निकलता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, ये हम जानते हैं। डिटर्मिनेंट ये मॉड्यूलस का एक्सटेंशन है। मॉड्यूलस में हम एक ही नंबर लिख पाते हैं, वेयर एज डिटर्मिनेंट में हम ज्यादा नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। डिटर्मिनेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है डिटर्मिनेंट को। अब डिटर्मिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट को। अगर मेरे डिटर्मिनेंट में 2 रो है, 2 कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। अगर डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो जाता है 3, तो उसे हम कहते हैं 3/3 डिटर्मिनेंट। अगर ऑर्डर 2 होगा तो 2/2 डिटर्मिनेंट। ऐसे अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे तो 4/4 डिटर्मिनेंट, 5/5 डिटर्मिनेंट। पर ये चीज याद रखिए दोस्तों कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ही होता है। मतलब नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज और कॉलम्स इक्वल होता है, ऐसा मैट्रिसेस में नहीं होता। मैट्रिसेस के केस में देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट्स के केस में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में कंपलसरी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो 2/2 3/3 4/4 5/5 एंड सो ऑन। अब डिटर्मिनेंट में जो ये नंबर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। कंपलसरी डिटर्मिनेंट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर 2/2 डिटर्मिनेंट होगा तो 4 एलिमेंट्स होंगे। अगर 3/3 डिटर्मिनेंट होगा तो 9 एलिमेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a11 a12 a21 a22, या फिर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब ये 11 12 13 है क्या? तो उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है दोस्तों, AIJ, जहां पे ये जो I होता है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो J होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। I रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो और J रिप्रेजेंट कॉलम। तो ये जो IJ है ये साथ में
हमारा वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पे बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है डिटर्मिनेंट के अंदर, वो दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 1 है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट बैठा है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में। अगर 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड 2 2 है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो पहला नंबर होता है रो, सेकंड नंबर होता है कॉलम। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये जो IJ है ये रो और कॉलम दिखाता है। तो दोस्तों ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट ऑर्डर डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पे। अगर 2 रोज 2 कॉलम हो गए तो ऑर्डर 2, 3 रोज 3 कॉलम हो गए तो ऑर्डर 3। अंदर जो भी नंबर्स बैठे हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और उनके वो जो नंबर है 1 1 1 2 1 3 वो पोजीशन दिखाते हैं उस एलिमेंट की डिटर्मिनेंट के अंदर। अगर 1 2 होगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में बैठा है, 1 3 होगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में बैठा है, सो ऑन। और डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं हम किसी चीज का डिसीजन लेने के लिए, मैथमेटिक्स में किसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए। ये डिटर्मिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे आगे हम डिटर्मिनेंट्स की बाकी चीजें पढ़ेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद हम मैट्रिसेस पे स्विच करेंगे। तो इसके लिए आगे के वीडियोस को फॉलो कीजिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।